नमस्कार, देशहित देख रहे हैं आप। देशहित में आपका स्वागत है। देश का नंबर 1 शो देशहित, जिसमें आपका हित है, हमारा हित है, इस देश का हित है। और इस वक्त तो इस देश का हित और आपका हित इसी में है। हैशटैग यही है, स्टे होम। मैं हूं सचिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। खबरें आपको हर कोई दिखाएगा, लेकिन उसमें कैसे देश का हित है, यानी कि आपका हित है, वो आप देखेंगे देशहित में। और देशहित में सबसे पहले आज की 20 बड़ी खबरें। भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 433। बीते 24 घंटे में कोई मौत नहीं, अभी तक 23 पीड़ित हुए हैं ठीक। कोरोना पर लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ में कर्फ्यू। महाराष्ट्र के जिलों की सीमाएं सील। मुंबई की लोकल ट्रेनें पूरे तरीके से बंद। एक ही दिन में 28 नए मरीज मिलने पर केरल में भी आज रात से लॉकडाउन। कल से त्रिपुरा, असम, हरियाणा में भी पूरी तरह लॉकडाउन। लॉकडाउन के ढीले अमल पर प्रधानमंत्री नाराज। केंद्र की एडवाइजरी का असर। दिल्ली सरकार ने कहा, नियम तोड़ने पर कल से करेंगे सख्त कार्रवाई। कोरोना से भारत के महायुद्ध की अंतर्राष्ट्रीय तारीफ। डब्ल्यूएचओ ने कहा, भारत ने कारगर कदम उठाए। बसें, ट्रेनें, मेट्रो बंद करने का अच्छा फैसला। कोरोना को लेकर के पीएम मोदी की मीडिया प्रमुखों से सीधा संवाद। मीडिया के रोल की तारीफ की, कहा जागरूकता बढ़ाकर दें, अफवाहों को कड़ा जवाब। कोरोना को लेकर पीएम मोदी 25 को वाराणसी के लोगों से करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नरेंद्र मोदी ऐप पर लोगों से सुझाव और सवाल मांगेंगे। यूपी के जौनपुर को मिलाकर अब 17 जिलों में लॉकडाउन से सीएम योगी की 100% लॉकडाउन की अपील। कहा, जरूरी चीजों की कमी नहीं होने देंगे। कोरोना बंदी के लिए एक और बड़ा फैसला। बस और ट्रेनों के बाद कल 24 तारीख की रात से सारी घरेलू उड़ानें भी बंद। कार्गो उड़ानों पर रोक नहीं। देश में 6 राज्यों की 12 प्राइवेट लैब को कोरोना टेस्ट की मंजूरी। दिल्ली में सिर्फ 1 और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 लैब करेंगी जांच। कोरोना की वजह से संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल तक स्थगित। लोकसभा में सभी दलों की सहमति से बिना चर्चा पास हुआ वित्त विधेयक। कोरोना से अदालतें भी अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अब सिर्फ जरूरी सुनवाई। कल से सील होंगे वकीलों के चैम्बर। दिल्ली हाई कोर्ट, जिला अदालतें 4 अप्रैल तक बंद। कोरोना की वजह से तिहाड़ जेल से छोड़े जाएंगे 3000 कैदी। 1500 पैरोल या फरलों पर छोड़े जाएंगे, बाकी 1500 जमानत पर। हिदायत के बावजूद लॉकडाउन तोड़ने पर यूपी में कार्रवाई। गाजियाबाद में 55 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हैदराबाद में कोरोना को लेकर पैनिक। सब्जी मंडी में लूट। कोरोना संक्रमण को रोकने के नाम पर पंजाब ने मांगा केंद्र सरकार से पैकेज। सीएम अमरिंदर सिंह ने की 20 करोड़ की मांग। कोरोना को लेकर भारत के नक्शे कदम पर नेपाल ने कल सुबह 6 बजे से कंप्लीट लॉकडाउन जारी किया। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। मध्य प्रदेश में आज से फिर बीजेपी सरकार। शिवराज रात 9 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। विधायक दल का चुना गया नेता। शिवराज की शपथ पर भी कोरोना का असर। मंत्रिमंडल नहीं, अकेले ही लेंगे शपथ। राजभवन में छोटा कार्यक्रम, गिने चुने लोगों को ही निमंत्रण। तो जैसा कि हमने आपको पहले कहा, सबसे ज्यादा देशहित है, घर पर रहिए। जी हां, तो कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान का महायुद्ध जारी है। तो जी न्यूज की अपील है। जी न्यूज पर हम आपको लगातार जागरूक करने वाली कवरेज दिखा रहे हैं और आपको यह कह रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि आप लगातार इस बात को समझें कि कोरोना को हराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग। और देखिए, जी न्यूज की जो अपील है वो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें। सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें, दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। यही राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सेवा और राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह जी न्यूज आपसे बार बार अपील कर रहा है। तो कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान का महायुद्ध जारी है। जी न्यूज पर जैसा हमने लगातार आपको दिखाया कि जागरूक करने वाली कवरेज दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आप लगातार इस बात को समझें, एकमात्र इलाज है कोरोना को हराने का सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी किसलें, यही नियम कायदे माने। भैया, आपको लॉकडाउन का पालन करना है, सभी नियमों को मानना है, तभी हम और आप मिलकर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और आज से देश के 75 जिलों में लॉकडाउन लागू हो गया है। पंजाब के बाद महाराष्ट्र में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी दिखाई दी जिन्हें देखकर लगा कि लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। लोग बहानेबाजी करके एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते नजर आए, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि जो गलती इटली ने की, ईरान ने की, अमेरिका ने की, वो गलती हमें नहीं करनी है, भारत को नहीं करनी है। क्योंकि इन देशों में लोगों ने लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं लिया, तो ये आज परिणाम भुगत रहे हैं, खामियाजा भुगत रहे हैं।
और देशहित ने सबसे पहले आज को देशहित के 5 बड़े सवाल बता देते हैं, जिसके इर्द गिर्द आज का देशहित रहेगा। नंबर 1, लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा से खिलवाड़ क्यों, जब हम कह रहे हैं ये आपकी और हमारी जान की कीमत पर। साथ ही सवाल यह भी पूछेंगे कि देश में लॉकडाउन को फेल करने की क्या कोई साजिश रची जा रही है, जिस तरह से लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। लॉकडाउन का मतलब होता है घरों में कैद रहना, कर्फ्यू का मतलब होना है कि आप बिल्कुल बाहर ही नहीं जा सकते हैं। तो लॉकडाउन का फेल होना यानी कि लॉकडाउन से आर पार के लिए क्या कर्फ्यू जरूरी है, कर्फ्यू होना। चौथा बड़ा सवाल, चौथी बड़ी खबर, दिल्ली के केस नंबर 10 से क्या चेन रिएक्शन का खतरा बढ़ गया है, ये विस्तार से समझाएंगे आप। वहीं जैसा कि पीएम ने कहा था, आपकी संकल्प शक्ति से ही कोरोना पर विजय संभव है। और देशहित की आज की 2 कवर स्टोरीज जिन्हें देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली बड़ी खबर है, कहीं इटली न बन जाए इंडिया। दूसरी खबर है, दिल्ली का केस नंबर 10 यानी कि तीसरी स्टेज का क्या खतरा पैदा हो गया है। तो इन दोनों खबरों को जानना समझना आपके लिए जरूरी है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर यानी कि कहीं इटली न बन जाए इंडिया। तो अब आपको यह बताते हैं कि दरअसल लॉकडाउन में क्या खुला है, क्या बंद है। लॉकडाउन किसे कहते हैं आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। बंद क्या है, सभी बाजार बंद है। खुला क्या है, कानून व्यवस्था लागू करने वाले जितने दफ्तर हैं वो खुले। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्रियां बंद रहेंगी लेकिन राशन की दुकानें, जरूरी चीजें जहां से मिलती हैं वो दुकानें खुली रहेंगी। मेट्रो बंद है, बिजली दफ्तर खुले हैं। घरेलू उड़ानें कल यानी कि 24 मार्च रात से बंद हो जाएंगी। इसके अलावा धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, साफ सफाई वाले जो विभाग हैं वो खुले रहेंगे। उसके अलावा सिनेमा हॉल बंद है, लेकिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो खुला है, जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं, आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे लेकिन पोस्टल सर्विस ये जारी रहेगी। रेस्टोरेंट बंद है लेकिन खाने और दवाई की ई सर्विस चल रही है। वहीं दिल्ली में एम्स की ओपीडी भी बंद है। वहीं पुलिस, जेल, फायर ऑफिस ये खुला हुआ है। देखिए, आईजीएल के 2/3 सीएनजी स्टेशन भी बंद हैं, लेकिन मिल्क प्लांट खुला हुआ है। अब तक जरूरी चीजें पहुंचती रहें इसलिए। तो लॉकडाउन में क्या खुला रहा, क्या बंद है, ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लॉकडाउन की वजह से अगर आप घर पर ही हैं और बाहर कहीं निकल नहीं पा रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि ये लॉकडाउन मजबूरी नहीं है। हमने आपको बहुत बार बताया ये लॉकडाउन जरूरी है। और घर पर रहकर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक्सरसाइज कैसे करें, ये जरूरी है ना। जी हाँ, अगर आप घर पर हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, व्यायाम करना चाहते हैं, तो आपको योग गुरु बाबा रामदेव से कुछ रामबाण जरूर सीख लेने चाहिए, क्योंकि योग से आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर सकते हैं, जो इस समय की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात है। घरों में रह करके आपको अपना आत्मनिर्माण करना है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, प्राणायाम करना है, जो इजी है, सब कर सकते हैं। तो मैं सबको सुबह से प्राणायाम और योगाभ्यास करने की और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दे रहा हूं। प्राणायाम है जो सबको करने चाहिए। एक का नाम भस्त्रिका है, डीप ब्रीदिंग। और मैं 2 बातें पहले बता करके फिर अगला योगाभ्यास बताऊंगा कि अपना आप टेस्ट भी कर सकते हैं। सब लोगों का तो टेस्ट नहीं किया जा सकता, वैसे जिनको कफ, कोल्ड, बुखार आदि हो तो उनको टेस्ट करवा लेना भी चाहिए। वैसे सबके लिए वो भी सुविधा नहीं है हमारे पास, ना इतनी किट है, ना इतनी लैब है, ना हमारे पास में इतनी फैसिलिटी है कि हम करोड़ों लोगों का टेस्ट कर सके। तो मैं करोड़ों लोग जो टेस्ट कर सकते हैं अपने घर में रह करके, एक बार श्वास ऐसे लें और भर करके रोक के रख लें। बुजुर्ग आधा मिनट और जवान 1 मिनट तक यदि आप ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं, इसका मतलब आपके भीतर कोरोना का अटैक नहीं हुआ है। तो अपने हार्ट को, अपने लंग को, अपने ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 5 प्राणायाम बता देता हूं। भस्त्रिका के बाद कपालभाति, इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और कोरोना का अटैक होगा तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। फिर ये अनुलोम विलोम, और मैं चाहूंगा जी न्यूज के माध्यम से पूरा देश हमारे साथ योगाभ्यास करे और इस जंग को जीतने के लिए शक्ति अपने भीतर पैदा करे। कोरोना से करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर है इंसान, बशर्ते वो अपनी शक्ति को जाने, जगाए और उसको उपयोग में लाए, तो हम इस कोरोना होने के बाद भी उससे जीत सकते हैं इस जंग को। अनुलोम विलोम करके भ्रामरी, उद्गीत, ओम,
तो ये 5 प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है। तो देश के कई हिस्सों से आज बाजार और सड़कों की तस्वीरें सामने आई। जैसा कि हमने आपको बताया, जो ये बताती हैं शायद देश के लोग हालात की गंभीरता को समझ नहीं रहे। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए रविवार के जनता कर्फ्यू के बाद सोमवार को देश के 75 जिलों को लॉकडाउन का ऐलान किया गया। और लॉकडाउन यानी कि बेहद जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद। लेकिन शायद लोग हालात की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। इस कारण से लोग सड़कों पर उतरे। पटना की तस्वीरें देखिए, बसें भरी हुई नजर आई। जनता कर्फ्यू में पूरा सन्नाटा रहा। सभी ने घर रहकर कर्तव्य निभाया, कोरोना फाइटर्स का हौसला बढ़ाया। लेकिन लॉकडाउन में क्यों बदल गई तस्वीर? जिस तरीके से यहाँ पर बसों में लोग काफी संख्या में ज्यादा लोग हैं इमरजेंसी सेवा के लिए, उसके बावजूद डीटीसी की ये जो बस है 479 नंबर की, इसमें काफी संख्या में लोग इस भर में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का खतरा जिसके लिए सरकार ने तमाम स्टेप उठाए हैं, कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। आज लॉकडाउन के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों से जानलेवा लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। लॉकडाउन के बावजूद लोग बसों की छतों पर चढ़कर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ये अपील कर चुके हैं कि आप जहां हैं वहीं रहिए। मुंबई में भी कुछ लोग लॉकडाउन की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। कई बार ऐसे लोगों को समझाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। लोग हैं, पुलिस यहाँ पर समझाइश में लगी हुई है। लोगों को पकड़ पकड़ के यहाँ समझाया जा रहा है कि आप यहाँ पर क्यों हैं, क्या करने आए हैं। जहाँ एक आदमी जा सकता है वहाँ 2-2 आदमी यहाँ पर जा रहे हैं। लोगों से बराबर हर पुलिस वाला गाड़ियों को रोक कर यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसी क्या इमरजेंसी सर्विस है जिसमें ये है। कौन सी इमरजेंसी सर्विस में जा रहे हैं सर? कौन सी इमरजेंसी सर्विस है सर की? सर आदमी लोग को पैसा देने आया था राशन के लिए। राशन के लिए पैसे के लिए इतना दूर कहाँ जाएंगे आप? नहीं, देने आया था। हाँ, देने आया था, दे के जा रहा। अकाउंट में डलवा देते ना सर आप? सर लेबर के अकाउंट नहीं है उनका, मतलब उनके पास जनधन योजना में भी अकाउंट नहीं है? नहीं। रविवार की शाम 5 बजे पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे देश ने मिलकर कोरोना फाइटर्स का हौसला बढ़ाया। उनके सम्मान में अपने घरों की छत और बालकनी में खड़े होकर तालियां, थालियां और घंटियां बजाई। लेकिन इसके बाद लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। इंदौर में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए, रैलियां निकाली और जनता कर्फ्यू को किसी रैली में बदल दिया। इस दौरान सामाजिक दूरी के नियम की जमकर धज्जियां उड़ी। यूपी के पीलीभीत में डीएम और एसपी खुद भीड़ की अगुवाई करके शंख और घंटी बजा रहे हैं। सवाल उठने के बाद डीएम ने सफाई दी। सवाल यह है कि अगर प्रशासन और शासन में बैठे लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर लोगों को लॉकडाउन की अहमियत समझाने में दिक्कत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन्हीं चीजों से तो बचना है। जैसा कि हमने आपको पहले कहा कि ये सिर्फ आपके लिए साहब, वो जो चैन है ना, वो चैन तोड़नी है। अगर आप किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से संपर्क में नहीं आएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, परिवार वाले सुरक्षित रहेंगे, तभी आप और हम एक बेहतर समाज दे पाएंगे। तो बाहर से घर में दाखिल हो कोई व्यक्ति या फिर आप भी बाहर से घर में दाखिल हो तो क्या करें? कुछ सावधानियां हैं जिन्हें ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर से घर में दाखिल हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने हाथ धों। सबसे पहले जो कपड़े आपने पहने थे उन्हें आप अलग रख दें, जूते उतार कर अलग जगह पर रख दें। ये 3 चीजें सबसे पहले करनी है। मोबाइल फोन का आप यूज करते हैं, दिन में आप किसी भी जगह पर रख देते हो, घर अगर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उसे सैनिटाइज कीजिए, अच्छे तरीके से उसे साफ कीजिए। कोई अगर व्यक्ति अस्वस्थ है, हेल्दी नहीं है, उससे दूर रहिए, दूरी बना करके रखिए। और हाथ खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले हर तरीके से सैनिटाइज कीजिए। घर में अगर जानवर है तो आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। सोसाइटी में दरवाजे और लिफ्ट छूने पर अपने हाथों को जरूर सैनिटाइज करें, अपने हाथों को जरूर
धो लीजिए। ये सावधानियां आपको बरतनी बहुत जरूरी है। वहीं पंजाब के बाद, जैसा कि हमने आपको अभी बताया बुलेटिन के शुरू में, महाराष्ट्र में भी कंप्लीट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले क्योंकि महाराष्ट्र में ही आए हैं और ये थम नहीं रहे थे, उसके बावजूद लोग सड़कों पर उतर रहे थे। और इसी के बाद पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लोग बात नहीं मान रहे थे और इसीलिए मजबूर होकर कर्फ्यू लागू करना पड़ा है। वहीं पंजाब सरकार ने भी कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया है। मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ हालात की समीक्षा करने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, मुख्यमंत्री ने बिना किसी ढील के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और जिनको ढील दी जाएगी उन्हें कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि ये कहते हुए कि पूरी तरीके से लॉकडाउन है और कर्फ्यू में तब्दील कर दिया गया है, यही आपके शहर में हो सकता है, क्योंकि अगर लॉकडाउन का आपने समर्थन नहीं किया फिर कर्फ्यू होगा। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रत्येक भारतवासी का सजग रहना, सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। आज समझ में आएगा लॉकडाउन क्यों जरूरी। आज समझ में आएगा सामाजिक दूरी क्यों जरूरी। हमें अभी अपना सारा सामर्थ्य खुद को बचाने के लिए, कोरोना से बचने के लिए ही प्राथमिकता देनी है। 130 करोड़ जनता की आंखें खोलेगी दिल्ली की ये एक्सक्लूसिव खबर। आप जब ये खबर देखेंगे तो यकीन मानिए इसके बाद आप लॉकडाउन को मजाक में नहीं लेंगे। तो जैसा कि हमने आपको कहा था, हैशटैग है स्टे होम, वो इसीलिए है ताकि आप लोग समझ गए होंगे कि कितना जरूरी है आपका घर पर रहना, तभी आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है। जी न्यूज़ की अपील, जिसे पहले भी हमने शेयर किया, वो यही है कि लॉकडाउन में आप अपने घर से बाहर ना निकलें, सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना से बचने का एकमात्र विकल्प है। जिन देशों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया, वहां कोरोना महामारी का संक्रमण कम रहा। अगर आपने भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया तो कोरोना को हम यानी कि भारत भी हरा सकता है। अफवाहों से बचें, दूसरों को भी बचाएं। संकट के समय में आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। यही राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सेवा और राष्ट्रीय कर्तव्य है। हमारी और आपकी संकल्प शक्ति से ही हम कोरोना के संक्रमण पर विजय पा सकते हैं। और अब देश हित में कोरोना वायरस से जुड़ी दिल्ली की वो बड़ी खबर जो आज उन लोगों की आंखें खोल देगी जिन्होंने लॉकडाउन को मजाक बनाने का काम किया है। अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने पड़ोसियों, अपने आसपास के लोगों, समाज और देश को खतरे में डालने की कोशिश की। 30 सेकंड में पहले आप खबर समझ लीजिए।
कोविड-19 का मरीज कैसे संक्रमण की चेन की वजह बन सकता है, यह हम आपको बता रहे हैं। कैसे एक से दूसरे शख्स तक ये संक्रमण तेजी से फैलता है और दिल्ली का केस नंबर 10 इसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है। बिल्कुल, वो कैसे हम आपको बताते हैं। केस नंबर 10 यानी कि कोरोना वायरस के संक्रमण का एक ये महिला है, केस नंबर 10 जिससे है। ये महिला सऊदी अरब की यात्रा करके पहले दिल्ली लौटी। दिल्ली में कोरोना वायरस से अगर 30 लोग पॉजिटिव हुए तो उनमें से अकेले 5 लोगों का लिंक इसी महिला से पाया गया। आंखें खोलने वाली इस बड़ी खबर की पूरी जानकारी हम आपको देशहित में देंगे, लेकिन आप ये समझिए कि कैसे एक पीड़ित की चूक की वजह से पूरी दिल्ली खतरे में आ गई। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करके पूरी दिल्ली में चेतावनी की घंटी बजने लगी। इस चैन को तो ब्रेक करना है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि अगर आप किसी के संपर्क में नहीं हैं तो ये भी आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि सामने वाला संक्रमित नहीं है, क्योंकि आप उससे संक्रमित नहीं है। आप उससे संपर्क में नहीं है तो वो आगे किसी और से अगर नहीं है, वो भी अपने आप को लॉकडाउन कर रहा है, तो वो जो चेन बनती है यानी कि आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं, वो टूट जाएगी। क्योंकि ये इसलिए भी अलार्मिंग है क्योंकि संख्या बढ़ती चली जा रही है। 467 कोरोना मरीजों की संख्या अब 467 हो गई है। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और तभी हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन, घर में रहना जरूरी है, ये संक्रमण ना फैले। 467 ये संख्या पहुंच गई। अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही मार्केट में घूमते रहेंगे, सड़कों पर जाते रहेंगे और कोरोना से बचे रहेंगे, मैं समझता हूं ये सोच सही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कितना समझाया था, घर से बाहर ना निकलो, घर से बाहर निकलने की सोच सही नहीं है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। इसीलिए ऐसे तमाम लोगों को आज दिल्ली की एक्सक्लूसिव खबर दिखाना बहुत जरूरी है। खतरे की घंटी बजाने वाली ये बड़ी खबर सुनिए। दिल्ली का केस नंबर 10 दिल्ली में कोविड-19 के चेन रिएक्शन की बड़ी वजह हो सकता है। इनसाइड स्टोरी ये है कि दिल्ली में केस नंबर 10 एक महिला से जुड़ा हुआ है। ये महिला 10 मार्च को सऊदी अरब से दिल्ली लौटी थी। दिलशाद गार्डन की रहने वाली ये महिला कोरोना पॉजिटिव थी। इस महिला से उसकी 2 बेटियां, महिला का भाई, मां और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में बैठने वाले एक डॉक्टर, यानी 5 लोग संक्रमित हो गए। आप यूं समझिए कि दिल्ली में अगर 30 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, तो अकेले 5 लोग इसी महिला से पॉजिटिव हुए। अब ये महिला दिल्ली में कैसे चेन रिएक्शन का कारण बन सकती है, ये भी समझिए। दिल्ली का 30वां मरीज एक डॉक्टर है। इस महिला ने 10 से 17 मार्च तक इस डॉक्टर को मोहल्ला क्लिनिक में जाकर दिखाया था, जिसके बाद ये डॉक्टर संक्रमित। और इस वक्त बड़ी खबर ये आ गई है कि दिल्ली में लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू अनाउंस हो गया है। महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली में भी कर्फ्यू की अनाउंसमेंट हो चुकी है। दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए सर, ये बहुत जरूरी कदम होता जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सरकार ने बार बार कहा कि लॉकडाउन का मतलब है आपको सख्ती से घर में रहना है, लेकिन लोगों ने सख्ती को माना नहीं। उसी का परिणाम है कि कर्फ्यू लागू करना पड़ा, जैसे महाराष्ट्र में लागू करना पड़ा, पंजाब में लागू करना पड़ा, अब राजधानी दिल्ली में भी कर्फ्यू लागू करने की बात सामने आ गई। तो महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ के बाद अब दिल्ली अगला राज्य बना है जिसमें कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आज हमने देखा लॉकडाउन की स्थिति, फिर भी लोग सड़कों पर निकले थे, फिर भी लोग बाहर आए थे। हालांकि चेतावनी शाम को सीएम ने एक पीसी करके जारी की थी कि अगर दोबारा कोई ऐसा करेगा तो कल सख्त कार्रवाई की जाएगी, लॉकअप तक भेजे उसको कहिएगा। जो लोग एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, जो जरूरी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, उन्हें आई कार्ड दिखाकर सड़क पर अपने काम तक जाने के लिए छूट मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं, जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, लग ही रहा था और कोई विकल्प बचा नहीं था। शाम को जिस तरीके से सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पता लग रहा था कि ये अनाउंसमेंट कभी भी आ सकती है। पूरी डिटेल। सचिन, देखिए जिस तरह से ये जरूरी हो चुका है, बेहद जरूरी हो चुका है कि लोग अपने घरों में रहें। हालांकि इसके लिए सभी जरूरी कोशिशें सरकार की तरफ से की गई थी कि वो अपने घरों में रहें, बेहद जरूरी हो तभी वो घरों से निकले। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आज सामने आ रही थी कि लोग अपने घरों से निकले हुए थे, अलग अलग तरह के बहाने बना करके वो अपने घरों से निकले हुए थे, उसको देखते हुए बेहद जरूरी हो गया था। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने धारा 144 के अंदर ये ऑर्डर जारी कर दिया है। अब दिल्ली के अंदर कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, यानी अब से पहले जो बेहद जरूरी सर्विसेज के लिए अपने घर से निकल करके दफ्तरों में जा सकते थे, जो बेहद जरूरी सर्विसेज से जुड़े हुए दफ्तर थे, लेकिन अब उन्हीं जगहों पर जाने के लिए
तमाम कर्मचारियों को उनकी कंपनी की तरफ से लेटर हेड के ऊपर जो दिल्ली पुलिस है वहां से कर्फ्यू पास बनवाना पड़ेगा। उसी के बाद वो लोग उस जरूरी सेवाओं के जो जुड़े हुए दफ्तर हैं वहां पर जा पाएंगे। यानी कि अगर मैं कहूं कि दिल्ली से अगर नोएडा में किसी मीडिया के दफ्तर में काम करने के लिए आना है तो उसे डीसीपी ईस्ट दिल्ली के दफ्तर से कर्फ्यू पास बनवाना पड़ेगा, तभी वो दिल्ली से नोएडा आ सकेगा और नोएडा से दिल्ली जा सकेगा। इसी तरह अगर किसी को गुड़गांव जाना है, गुरुग्राम में जाना है, तो उसे डीसीपी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से कर्फ्यू पास बनवाना पड़ेगा। तो इस तरह के जो तमाम जो डीसीपी ऑफिस हैं दिल्ली पुलिस के दिल्ली के अंदर, उनको अलग अलग जगहों पर जाने के लिए कर्फ्यू पास बनवाना पड़ेगा और उसी के बाद ही वो जा सकेगा। और इसमें एक सबसे अहम बात यह है सचिन कि कोई भी अगर समझ लीजिए कि किसी एक कंपनी में काम करता है, वो कंपनी एसेंशियल सर्विस से जुड़ी हुई है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी कहता है कि मेरे पास आई कार्ड है और मैं पास बनवाने के लिए जा रहा हूं, तो उसका पास नहीं बनवाया जाएगा। सिर्फ जो कंपनी है वही अपने लेटर हेड के ऊपर उस एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए एम्प्लॉयज जिसको बुला रही है उसके नाम भेजती है डीसीपी ऑफिस में, तो ही उसका पास बन पाएगा। यानी कि सरकार की कोशिश है कि ये जो लॉकडाउन है, ये जो इस समय जो बीमारी है कोरोना वायरस है, इसको रोकने की एक जो सबसे बड़ी जो कोशिश है वो यही है और तरीका यही है कि लोग जितेंद्र थोड़ा सा और अगर सरल शब्दों में हम समझें, जो लॉकडाउन की स्थिति थी यानी कि जो आज की स्थिति थी और कर्फ्यू लगने की जो बाद की स्थिति है, इसमें फर्क क्या आएगा आम दर्शकों के लिए, आसान भाषा में? देखिए, लॉकडाउन को अगर हम सरल शब्दों में कहें तो सरकार ने कहा था, सबको हिदायत दी थी कि ये बीमारी है, दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो बंद कर दी गई है, लोग अपने घरों में रहें, बेहद जरूरी हो तो वो खुद से निकले। यानी लोगों के ऊपर ये बात छोड़ दी गई थी कि बेहद जरूरी हो, यानी अगर किसी को जरूरी काम से जाना है तो वो निकल सकता है। लेकिन कर्फ्यू लगने की स्थिति में ये बेहद जरूरी हो गया है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर उसे घर से बाहर निकल करके कहीं पर भी जाना होगा तो उसे वो कर्फ्यू पास दिखाना होगा। अगर उसके पास कर्फ्यू पास नहीं है तो वो घर के अंदर ही रहेगा, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। और अगर बेहद जरूरी हुआ तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि इस समय बेहद जरूरी है कि लोग अपने घरों में रहें, किसी भी तरह से इस बीमारी को फैलने से रोके। और इस समय हम क्रिटिकल स्टेज में हैं, लिहाजा लोगों को अपने घर में रहना बेहद जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है, घर पे रहना बेहद जरूरी है। और इसका इस समय जो तरीका है वो यही है कि लोग क्योंकि खुद से इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए सरकार को कड़े कदमों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कर्फ्यू इंपोज करना पड़ रहा है। कर्फ्यू पास लेकर के ही वो निकल सकते हैं। जी, कर्फ्यू पास कैसे मिलेगा? आपने ये तरीका तो एक बताया, लेकिन कुछ और, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अब ये भी ओनस आ जाता है कि आप सरकार, पुलिस ऑफिशियल और एजेंसीज किस तरीके से उन एसेंशियल सर्विसेज के साथ जो है एक कोलैबोरेशन में काम करती हैं। जितेंद्र जी बताइए, सवाल दोहराइए सचिन। जितेंद्र, मेरा ये कहना था कि आपने कहा कर्फ्यू पास ये बहुत एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर उन चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर को जो है एसेंशियल करवाएगी सड़क पर। तो ऐसे में कर्फ्यू पास आप लोगों को अगर आने में दिक्कत ना हो, वो जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं उनके लिए आगे कैसे फैसिलिटेशन होगा, या वो खुद जाएंगे, खुद बनवाएंगे, सब चीज़ें? जी देखिए, जो भी सर्विसेज जुड़ी हुई हैं, जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको लेकर के सरकार ने जो है रियायतें दी हुई थी। और जो लोगों की ज़रूरत से जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं, जिसमें अगर मान लीजिए आप अस्पताल है, मान लीजिए खाने पीने की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको अगर लेकर के आना है, या अगर कोई ऐसी सर्विसेज जैसे कि हम मीडिया की बात करें या पुलिस सर्विस की बात करें, या फिर हम कोई ऐसी जो गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, या उसके अलावा कोई अगर ग्रोसरी सामान लेकर के जा रहा है, दूध लेकर के अगर वो जा रहा है, तो इस तरह की जो सर्विसेज है जो कि लोगों से जुड़ी हुई है, अगर उस तरह की सेवाओं को देने का कोई काम करता है तो उन लोगों को कर्फ्यू पास बनवा करके ही निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी कंपनी है, जैसे अगर मैं बात करूं कि मीडिया की कंपनी है, मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में दफ्तर है, लेकिन बैक एंड में काम करते हैं, कि अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफिस में बैठ करके बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है, तो ये एक सर्विस है, एसेंशियल सर्विसेज है। तो इसमें अगर काम करने के लिए लोगों को आना है तो कर्फ्यू पास बना करके ही वो यहाँ पर आ सकते हैं। अगर इसी तरह हम बात करें कि घरों के अंदर राशन, अगर कोई दुकान है वहाँ पर राशन पहुँचाना है, और कोई व्यक्ति ऐसी कंपनी में काम करता है जो कि उसको राशन को पहुँचाने का काम करती है, तो वो कंपनी लिख करके देगी कि हमारा ये एम्प्लॉय है जो कि इसी जगह पर जाएगा और उसको इसी तरह से कर्फ्यू पास। फिलहाल के लिए तो एसेंशियल सर्विसेज भी ठप हो गई ना?
जी, हम इसे ये कहेंगे कि एसेंशियल सर्विसेज ठप नहीं हुई है, लेकिन हाँ, इसको एक कह सकते हैं कि कड़े कानून के तहत रेगुलेट किया गया है, क्योंकि पहले कोई भी व्यक्ति अपना आई कार्ड, ये सब प्रोसेस तो कल ही शुरू होगा ना, या फिर ये प्रोसेस तो ये कल शाम तक, या फिर इसको रेगुलराइज होने में 2 दिन लगेंगे ना, तो फिलहाल तब तक एसेंशियल सर्विसेज का क्या? देखिए, जरूर सरकार इसका कोई समाधान निकालेगी अगर जो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग भी जा रहे हैं जिनको एसेंशियल सर्विसेज में उनको ड्यूटी करनी है तो उनके जरूरी है नाम लेंगे, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पुलिस इसमें कहीं ना कहीं रियायत देने की कोशिश करेगी, ताकि कल से जो शुरू हो रही है, जो कर्फ्यू पास बनने की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसमें जो भी समय लगेगा उसके हिसाब से जितना समय लगता है उतना रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं देने की कोशिश करेगी। लेकिन हाँ, ये बेहद जरूरी है कि इस समय लोगों को नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, अपनी और दूसरों की। ठीक है जितेंद्र, लोगों में डर ना बैठे इसलिए ये भी जरूरी है उन्हें समझाना कि अगर उन्हें दूध लेना है, फल सब्जियां लेनी है, अनाज लेना है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा। उस वक्त वो घर से बाहर निकलेंगे तब स्थिति क्या होगी। देखिए, क्योंकि घर के आसपास आने जाने में किसी को इस तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर दिक्कत जो आ रही है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह लंबी जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई नोएडा में है, नोएडा से वो कहीं दिल्ली जा रहा है, या अगर मैं बात करूं नोएडा के सेक्टर 11 में है लेकिन अगर वो सेक्टर 50 की तरफ जा रहा है, तो इस तरह जो लोग आना जाना कर रहे हैं या एक दूसरे के घर जाने की कोशिश कर रहे हैं या दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए ही बेसिकली ये कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन अगर किसी को अपने घर से बाहर निकल करके जरूरत का सामान खरीदना है जो बेहद जरूरी है, तो उसके लिए ये कर्फ्यू नहीं है, उसमें रियायतें दी गई हैं कि वो अपने जरूरी जो सामान है जो। लेकिन जितेंद्र, सवाल ये भी उठता है कि लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू क्यों? क्या ये जरूरी हो गया था? क्या लोग लॉकडाउन को समझ नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे, इसलिए मजबूरी में फैसला उठाना पड़ा है, या ये अब इस वक्त की जरूरत है कि कर्फ्यू के बिना काम नहीं चल सकता? क्योंकि शाम को चेतावनी तो खुद सीएम ने दी थी एक। बिल्कुल विशाल और बिल्कुल सचिन, क्योंकि इस समय बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि आज की जो तस्वीर सामने आई है उसमें जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो ऑर्डर जारी किया है, क्योंकि इससे पहले करीब 2 घंटे तक उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग ली, जिसमें हालात का जायजा लिया कि किस किस तरह से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और खुद जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि लोग अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, घर में नहीं रहेंगे, तो सख्ती बरतनी पड़ेगी। और आज के हालात का जब जायजा लिया, जो सवेरे से तस्वीरें आ रही थी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद से दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर पर पुलिस रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग नहीं रुक रहे हैं। दिल्ली में एहतियात भी है, जरूरी भी है, और बहुत ज्यादा जो है इस वक्त ये वक्त की जो है नजाकत को देखते हुए बहुत ज्यादा जिसे कह सकते हैं बहुत जरूरी कदम भी हो गया था। तो फिलहाल कहीं ना कहीं कर्फ्यू की अनाउंसमेंट हो गई है, और ये दिल्ली की बात है। हम तो आपको लगातार कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग ही सिर्फ एक और एकमात्र उपाय है कि आप इस कोरोना से बच सकते हैं। अब आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, कर्फ्यू है तो जाहिर सी बात आप बाहर भी नहीं जा सकते हैं। जी न्यूज का ये जागरूकता ब्रेक, हम लगातार कह रहे हैं जागरूकता ब्रेक है, लेकिन उससे पहले ये जी न्यूज की अपील बहुत जरूरी है। अपील भी है और जानकारी भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से कुल 31 लोग संक्रमित हुए हैं, इनमें 11 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन अपील आपसे यही है कि सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका कड़ाई से पालन करें।